नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यून्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है आपके होश उड़ा देगी। ऐसी खबर कभी कभी सामने आती है जहां पर शादी के महज 7 दिन बाद पति की बड़ी ही बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी जाए। पुलिस जब इस हत्याकांड का खुलासा करे तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वो दुल्हन निकले जो शादी के करके महज 7 दिन पहले ही घर आई थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस भयानक हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बस्ती जिले में यही हैरान कर देने वाली घटना घटी है। यहाँ पर शादी करके एक दुल्हन अपने ससुराल आती है, अपने पति के पास आती है। 7 दिन तक, वो 6 दिन तक खूब हंसी खुशी अपने पति अपने परिवार वालों के साथ रहती है। इस दौरान परिवार वाले खूब खुश होते हैं कि चलो बड़ी अच्छी दुल्हन है, बड़ा अच्छा ख्याल है, बड़ा अच्छा बोलती है, सब खुश थे। लेकिन जिस दिन दुल्हन जो है वो अपने मायके जाती है, चौथी पे जो विदा होकर जाती है मायके जाती है, उसके अगले ही दिन वो हो जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। शाम को पति जो था, शौहर जो था, वो घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान एक लड़का 20-22 साल की उम्र का उसके पास पहुंचता है। उसको बहाने से पूछता है कि भैया ये थोड़ा हमें एड्रेस बता देना कहां है। उसे लगा कोई आदमी है, परेशान है, चलो मदद कर देते हैं। जैसे ही वो एड्रेस बताने उसके पास जाता है, वो युवक तमंचा निकालता है और सीधे उसके सिर से सटाकर गोली मार देता है, जिससे युवक की जो है शौहर जो था उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। दुनिया भर से पूछताछ होती, कहीं कोई दुश्मनी, कहीं कोई वो। सबको इस चीज की बड़ी हैरानी थी कि आखिर शादी के 7वें दिन कैसे इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जब दुल्हन गई बस्ट उसके अगले ही दिन। जब पुलिस ने फोन सर्विलांस निकाले, फोन की डिटेल निकाली, तो पुलिस को दुल्हन पर शक गया। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया जिस नंबर पर दुल्हन की लगातार बातचीत हो रही थी। जब उस व्यक्ति को खोज निकाला, उस युवक को खोज निकाला, तो इलाके के लोगों ने पहचान लिया कि हाँ, यही वो शख्स है जिसने दूल्हे को गोली मारी थी। जब पुलिस ने पूछताछ की तो चौंका देने वाला सच सबके सामने आया। पता चला कि दुल्हन का तो भैया 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी। दोनों के बीच में 2 साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि दोनों का धर्म अलग। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि दुल्हन के घर वालों ने उसकी शादी अपने एक रिलेटिव के लड़के से कर दी, इसके बाद भी दोनों का प्यार खत्म नहीं होता। दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है। इधर दुल्हन भी अपने ससुराल आकर दूल्हे ससुराल वालों को ये दिखाती है कि हाँ, अब वो उनके घर की हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बातचीत अपने प्रेमी के साथ जारी है। 6वें दिन जब प्रेम जो दुल्हन है वो मायके लौट जाती है और उसके अगले दिन ही जो प्लानिंग थी, उसी प्लानिंग के तहत प्रेमी दूल्हे के घर पहुंचता है और बहाने से पहले ही दुल्हन या किसी के जरिए फोन कर बातचीत के बहाने घर से बाहर बुला लिया जाता है। और प्रेमी मौके के इसी ताक में था। जैसे ही दूल्हा घर के बाहर निकलता है, वो उससे बहाने से एड्रेस पूछने के बहाने उससे थोड़ा आगे चलने की बात कहता है। और जैसे ही दूल्हा मियाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो तमंचा निकालता है, गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। ये खबर आप जब सुनेंगे तो लगेगा जैसे कोई फिल्मी कहानी चल रही, ऐसा तो लगेगा जैसे फिल्मों में होता होता, लेकिन ये 100% सच्ची खबर है जो इस समय पूरे बस्ती जिले में चर्चा का विषय है। हर कोई इस खबर को जानकर हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भला कोई लड़की अपने ही पति को, अपने ही शौहर को कैसे महज शादी के 7 दिन मरवा सकती? अगर तुमको शादी नहीं करनी थी, नहीं करती, लेकिन मरवाया क्यों? अब लड़के के पिता के, घर वालों का, बहनों का, सबका रो रो कर बुरा हाल है और सब बस यही कह रही हैं, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुल्हन ऐसा कुछ कर सकती है। इस खुलासे ने, जब पुलिस ने इस पूरे मामले खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया, हर कोई अचंभित रह गया। चलिए इस खबर को हम विस्तार से आपको बताएं, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से, आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे था, कैसे दुल्हन और उसके जो
प्रेमी ने मिलकर इस पूरी साजिश को रचा। इसका जो प्रेमी है वो कहाँ का रहने वाला है, कैसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे जो पति अनीस है वो इनके प्यार के बीच में आया और फिर इन्होंने क्यों उसके हत्याकांड की पूरी साजिश रची। इस पूरा साजिश का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने प्रेमी और दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब थाने में दुल्हन से पूछताछ हुई तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। उसने ये माना कि जो प्रेमी रिंकू सिंह है जिसने उसके पति की हत्या की है वो उसका प्रेमी है, लेकिन उसने ये नहीं माना कि इस हत्याकांड में वो शामिल है। उसने साफ कर दिया कि मुझे नहीं पता था कि जो मेरा प्रेमी है वो मेरे पति को मारने वाला है। सुनिए पहले उसने क्या कहा, फिर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। बारे में मुझे नहीं पता था साहब, ये बारे में मुझे नहीं पता था। जब मुझे गोली लगी तो बारे में मुझे पता ही नहीं था। इन्होंने किसने हत्या की? ये तुम्हारा प्रेमी है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये पता है कि गोली नहीं। उससे संबंध था तुम्हारा? पहले संबंध था। दुल्हन ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करने वाला है। बस हाँ, उसने ये जरूर माना कि हाँ ये उसका प्रेमी था। चलिए पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं, फिर आपके जो कमेंट होंगे उनको भी लेंगे। बस्ती जिला, यूपी का बस्ती जिला, यहाँ का एक है परशुरामपुर थाना क्षेत्र। इसी परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव में शमसुद्दीन रहते हैं। शमसुद्दीन का 25 साल का बेटा जो है अनीस, उसका जो निकाह है वो 13 नवंबर को गोंडा जिले के खुरारे थाना क्षेत्र के जंगलडी गांव की रहने वाली 20 साल की रुखसाना से हुआ था। दोनों जवान थे, बढ़िया थे। अनीस जो है रुखसाना के, कुछ लोग कहते हैं बुआ का बेटा था, कुछ लोग कहते हैं मामा का बेटा था। अब इसमें कंफ्यूजन है, अब जो सच हो, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानने कि अनीस जो है रुखसाना के मामा का बेटा था और इनके घर अच्छा आना जाना था, पहचान थी ही। और मुस्लिम धर्म जानते हैं जैसा कि पहचान में ही ज्यादातर शादी करते हैं, तो सबको अच्छा लगा, अनीस अच्छा था। मुंबई में मुनीस जो है हाइड्रा क्रेन चलाता था, लिहाजा कमाई वगाई भी अच्छा था और कोई ज्यादा उसमें ऐब नहीं थे। लिहाजा रुखसाना के घर वालों को अनीस अच्छा लगा, अनीस को भी रुखसाना पसंद आई। दोनों के बीच, परिवारों के बीच मुलाकात हुई और फिर शादी की तारीख 13 नवंबर को तय हो जाती है। 13 नवंबर को धूमधाम के साथ दोनों की शादी होती है, लेकिन जब बारात लौट रही होती है इस दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो परिवार वालों को एक तरीके से आने वाले खतरे का इशारा जरूर था, लेकिन परिवार वालों ने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। अब वो क्या था वो हम आगे बताएंगे। शादी के लिए 13 नवंबर की शादी थी, लिहाजा 10 नवंबर को ही जो है अनीस जो है मुंबई से घर आ गया और फिर 13 नवंबर को शादी की रस्में हुई। वही जो तीसरा शख्स है रिंकू सिंह, जो बताया जाता है रुखसाना का प्रेमी है, इसकी रिंकू सिंह की उम्र भी है, रिंकू सिंह कनौजिया इसका पूरा नाम है। 22 साल की इसकी उम्र है और बताते हैं कि 2 साल से पिछले रुखसाना के साथ इसका अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। और प्रेम प्रसंग ऐसा नहीं कि आने जाने वाला, कभी कभार मिलने, बहुत गहरा प्रेम प्रसंग था। और बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि धर्म अलग अलग होने की वजह से परिवार वाले इस शादी के लिए कतई तैयार नहीं थे। जो रिंकू सिंह है वो बताया जाता है कि ये रुखसाना के ननिहाल का जो गांव है उसी गांव का रहने वाला है और इसी गांव में आने जाने के दौरान ही इसकी रुखसाना से पहचान होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर दोनों का प्यार बढ़ता चला जाता है। 19 नवंबर को जो है, 13 नवंबर को रुखसार की शादी होती है, रुखसाना की, घर वालों के दबाव में ही सही, लेकिन रुखसाना शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और 13 तारीख को शादी के बाद जो है बारात विदा होकर जो घर आ जाती है। 19 नवंबर को चूंकि 4-5 दिन गुजर गए, तो चौथी वाली जो रस्म होती है जिसमें दुल्हन अपने मायके वापस जाती है, तो 19 तारीख को जो है रुखसाना अपने घर मायके वापस आ जाती है। इस दौरान रुखसाना का व्यवहार ससुराल में ऐसा था कि सब लोग उसके व्यवहार से बेहद खुश थे। जो अनीस की बहनें थी, जो भी लोग थे, वो सब खुश थे कि बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे से बातचीत करती, हंसती मुस्कुराती रहती है। कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुमसुम बैठी हो और बड़ा वो हो। तो सबको लगा यार बड़ी अच्छी बिटिया, देखो कितनी जल्दी परिवार में घुल मिल गई। किसी को रुखसाना के कहें इरादों पर कतई शक नहीं था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्या रुखसाना डबल चेहरे लेके घूम रही है ससुराल में? एक चेहरा ऐसा है जहां ससुराल वालों को वो खूब खुश कर दे रही है, किसी को उसके ऊपर कोई डाउट होने की संभावना नहीं।
वहीं एक अंदर से रुखसाना है जो अंदर ही अंदर चाहती है कि अनीस से किसी तरह से छुटकारा मिल जाए ताकि वो अपने प्रेमी के पास चले जाए। बताते हैं कि इस दौरान भी ऐसा नहीं था कि ससुराल में आने के बाद भी रुखसाना ने अपने प्रेमी से बातचीत बंद कर दी। फोन पर लगातार रिंकू सिंह से उसकी बातचीत चलती रहती थी। अब होता यह होगा, जब रुखसाना घर पर फोन पर बातचीत करती होगी तो ज्यादातर लोगों को लगता होगा भाई अपने मायके से आई है तो माँ बाप की याद आती होगी, माँ बाप बहनों की याद आती होगी, सब लोग उससे फोन करके हालचाल पूछते होंगे, तो ये भी अपना हालचाल बता रही है तो क्या है, बात करने दो। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि दरअसल रुखसाना अपने घर वालों से ज्यादातर बातें नहीं बल्कि अपने प्रेमी रिंकू सिंह से अक्सर फोन पर बातचीत करती रहती थी। अब इसी फोन के बातचीत के दौरान शायद ये खौफनाक प्लान बना जिसमें अनीस के हत्याकांड की साजिश थी या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन 19 तारीख को मायके जो है चौथी की रस्म के दौरान जो है रुखसाना है वो अपने मायके आ जाती है और इसके अगले दिन जो है 20 नवंबर की दोपहर जो है अनीस के घर में शादी की खुशियों की रस्म, मेहमान आ रहे थे, धीरे धीरे बहनें थी, वो भी धीरे धीरे जा रही थी, सब हंसी खुशी चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। इसी दौरान जो है 20 नवंबर की शाम एक लड़के के साथ, एक 15 साल का लड़का, एक 22 साल का लड़का अनीस के गांव पहुंचता है, जो ये है गांव का नाम हमने बताया बेदीपुर गांव, यहां पर पहुंचता है और ये सीधे अनीस के घर के पास पहुंचते हैं, बाइक से थे दोनों। इसी दौरान अनीस जो है फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकलता हुआ दिखता है। जो उसमें से 22 साल का एक युवक था वो सीधे 22 साल का युवक, क्या है उसका नाम रिंकू सिंह था, वो सीधे अनीस के पास पहुंचता है और उससे अनीस से एक पता पूछता है कि यार ये एड्रेस कहाँ है, जरा बता दोगे? तो अनीस बता देता है, हाँ भाई ऐसे ऐसे चले, तो बोले थोड़ा यार आगे से बता दो कहाँ से मुंडा, हमको पता चल जाए। थोड़ा जब अनीस को इस बात का करते ये अंदाजा नहीं था कि वो जिसकी मदद कर रहा है वो उसकी मौत बनकर आया है। अनीस बातचीत के फोन में बातचीत के उसमें आगे थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे ही वो शाम के वक्त आया था, थोड़ा सा अंधेरी जगह में पहुंचता है, वैसे ही रिंकू सिंह अपने साथ लाए हुए तमंचे को निकालता है और इससे पहले अनीस कुछ बोलता, कुछ कहता, कुछ सुनता, सीधे उसकी कनपट्टी में तमंचा सटाता है और गोली चला देता है। गोली चलाते ही अनीस का भेजा उड़ जाता है और वहीं वो तड़प कर गिर जाता है घायल होकर। इस दौरान सबको लगा कुछ पटाखा सा देगा, लेकिन किसी को पता नहीं था पटाखा क्या देगा। इस दौरान एक गांव की दुकान में एक लोग जो दुकान खोले थे, उनकी दुकान खुली थी, उन्होंने देखा कि ये जो सड़क पर पड़ा लड़का है और इसी दौरान 2 बाइक सवार लोग बड़ी तेजी से वहां निकल गए, तो उन्हें लगा ये कुछ गड़बड़ है। और जब वो भाग के पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घायल अनीस पड़ा हुआ है रोड पर। उन्होंने तुरंत ही शोर मचाकर अनीस के घर वालों को बुलाया कि अरे आओ देखो कुछ हो गया अनीस को। उन्हें भी इस बात का पता तब नहीं था कि अनीस को गोली मारी, उन्हें लगा कुछ सर पे उसके लगा है, अब क्या लगा नहीं पता। तुरंत ही अनीस के घर वाले आते हैं और वो उसे लेकर पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर जो अस्पताल है वो तुरंत इस बात को कहते हैं कि भाई मामला गंभीर है, तो तुरंत ही अयोध्या के श्री राम चिकित्सालय ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जांच करते आगे इलाज बढ़ता। इससे पहले ही अनीस की मौत हो गई। मौत हुई, हड़कंप मच गया, परिजन बेहाल। वहीं इस बात की सूचना शुरुआत में तो किसी को नहीं पता था कि इसमें जो है पत्नी रुखसाना के भी हाथ है, लिहाजा तुरंत पत्नी रुखसाना को इस बात की सूचना दी थी। रुखसाना भी रोने धोने लगती है, मायके में सब चीज पुकार मच जाती है कि अरे बताओ 7 दिन हुए, बेचारी दुल्हन का सुहाग उजड़ गया, इस तरह से हुआ, किसने इतना कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शादी के महज 7 दिन बाद ऐसा क्या अनीस के साथ, अनीस की किससे दुश्मनी थी जिसने अनीस की इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी। इसके बाद अनीस के घर वालों चूंकि मारा गया था, लग रहा था सर पे चोट है, पुलिस को सूचना दी जाती, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ होता है कि दरअसल अनीस की गोली मारकर हत्या की। अब इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कहां है। घर वालों से पूछताछ की जाती है तो घर वाले यही कहते हैं कि अनीस तो ज्यादातर मुंबई में रहता था, लिहाजा किसी से उसकी कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, यहाँ रहता ही नहीं था तो दुश्मनी के सवाल ही नहीं। अभी 10 तारीख को तो ये मुंबई से लौट कर आया शादी के लिए और शादी के दौरान इसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे हंसते मिलते होता था, लिहाजा किसी से कोई दुश्मनी का सवाल ही नहीं उठता और ना ही किसी से कोई ऐसा रुपयों का लेन देन था जिसके चलते कोई अनीस की हत्या कर दे।
अब पुलिस को लगा कि आखिर मामला क्या है। वहीं पुलिस ने जो दुकानदार जिसने ये पूरा वाकया देखा था, जिसकी दुकान खुली थी, उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हत्यारा जो था वो पैदल ही अनीस के घर के पास आया था, लेकिन उससे पहले एक उसके साथ और युवक था, वो बाइक से दूर खड़ा था। वो दुकानदार संत राम ने बताया कि अनीस से रास्ता पूछने के बहाने वो युवक अनीस के पास पहुंचा। जब गोली चली तो मेरी दुकान खुली थी, मैं अंदर था, हल्के धमाके की आवाज आई तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि अब इस बीच दिवाली का भी कुछ गुजरा ही वक्त, तो कई बार लोग पटाखे वटाखे दगाते रहते हैं। दूसरा शादी का घर था, हो सकता है इसीलिए इनके घर भी पटाखे दगे, तो हमें ये नहीं पता चला कि गोली चली। इस दौरान जब धमाके से आवाज आई तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकल के झांक कर देखा कि क्या हुआ, तो देखा तो जो अनीस था वो जमीन पर पड़ा था। पहले मेरा ध्यान नहीं गया, फिर करीब 5 से 10 मिनट बाद मुझे लगा कि अनीस ये उठ क्यों नहीं रहा, तो मैं तुरंत वहां पहुंचा और परिवार वालों को बुलाया। इसके बाद वो उसकी सांसें उस समय चल रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि गोली मारी गई। इसके बाद हम लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर हमें ये सब पता चलता है कि इस तरह से कांड हुआ। पुलिस ने अब जो चीजें पूछताछ हो चुकी, किसी बाहरी के इस हत्याकांड में हाथ होने का सबूत पुलिस को नहीं मिला, लिहाजा अब पुलिस को लगा कि मामला करीबी का है, यानी कोई ऐसा है जो घर का ही है और जो अनीस के बेहद करीबी है। पुलिस को यह भी पता चला कि अनीस की अभी अभी शादी हुई, तो लिहाजा पुलिस इस एंगल को अब अक्सर ध्यान में रखती, कहीं लड़की के पुराने प्रेमी वाला कुछ मामला तो नहीं। लिहाजा पुलिस ने जो अनीस की पत्नी रुखसाना है उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाना शुरू की कि आखिर अनीस की जो पत्नी है उसकी किससे बातचीत होती थी। घर में चूंकि पूछा तो घर में सबने कहा बहुत बढ़िया थी, दुल्हन बहुत अच्छी थी, किसी ने उसकी बुराई नहीं की, लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा डिजिटल निकालेंगे तब पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। अब जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को बड़े अहम सुराग मिले फोन से। रुखसाना और पुलिस को यह पता चला रुखसाना और आरोपी रिंकू जो है, रिंकू सिंह, उससे फोन पर कई बातचीत, लंबी लंबी बातचीत होती थी। और वो बातचीत इस पूरे दौरान, जिस 6 दिनों तक जो रुखसाना घर पर रही ससुराल में, उस दौरान भी जो रुखसाना है और रिंकू की बातचीत होती रहती थी। इससे पुलिस को थोड़ा मामला शंकित लगा। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि रिंकू कहाँ रहता है, तो पता चला रिंकू जो है, रिंकू का जो गांव है वो रुखसाना का ननिहाल है। वो है बस्ती जिले के गौ थाना क्षेत्र के महुआ डाबर गांव है। यहाँ पर ही यहाँ का रहने वाला था रिंकू सिंह, और इसी गांव का ननिहाल है रुखसाना का। तो पुलिस को अब ये समझते दे नहीं लगी कि हो ना हो रिंकू और रुखसाना का कुछ ना कुछ इसमें मामला है। अब पुलिस ने रिंकू सिंह कनौजिया को ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर उसके बाद पूछताछ की तो पहले तो रिंकू सिंह बातें घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल वगैरह निकाल के दिखाई कि तुम्हारी इस पूरे बातचीत होती रही है और तुम्हारी लोकेशन जो है उस गांव की दिखा रही है, तब रिंकू के हाथ पांव ढीले पड़ गए। इसके बाद रिंकू ने अपना गुनाह कबूल किया और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही अनीस की गोली मारकर हत्या की है। अब पुलिस ने पूछा आखिर हत्या क्यों की, तो अनीस ने जो बताया वो ही था सबसे बड़ा खुलासा। रिंकू ने बताया कि मैं और रुखसाना के बीच, हमारे बीच में पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन रुखसाना के घर वाले इस शादी के लिए कतई तैयार नहीं थे और हमारे अभी प्रेम प्रसंग या शादी की बात ही चल रही थी। इस दौरान जो है रुखसाना के घर वालों ने इसकी शादी अनीस के साथ तय कर दी। लिहाजा हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम दोनों ने मिलकर इस अनीस से छुटकारा पाने का यही तरीका, अनीस की हत्या कर देंगे, इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। लिहाजा प्लानिंग के तहत जब रुखसाना अपने मायके आ गई ताकि किसी को रुखसाना पर शक ना हो, इसलिए मैं वहां फिर उसके अगले दिन पहुंचा और फिर मैंने रुखसाना ने मुझे पूरी लोकेशन बताई, घर कहाँ पर है, कैसे रहता है और कब वो बाहर निकलेगा, इसका भी पूरा टाइमिंग हमें पता था। और शायद जब इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया तब रुखसाना ने ही अनीस को फोन किया था ताकि फोन पर बातचीत के बहाने जो है अनीस घर से बाहर निकले और फिर रिंकू इस पूरी वारदात को अंजाम दे। ये शायद में हम कह रहे हैं, पक्के तौर पर नहीं, अभी तक पुलिस इस चीज की जांच करी, लेकिन सब माना यही जा रहा है कि रिंकू को बाहर निकालने में, घर से बाहर निकालने में रुखसाना का पूरा था। उसने फोन किया, बात करते बढ़ते जो है अनीस बाहर आया और ये पहले से ही वहां
उसी समय तार में बैठा ही था कि जैसे ही ये आएगा इससे लोकेशन पूछने के बहाने इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे और जहां थोड़ा सा एकांत दिखा वहीं गोली मारकर इसकी हत्या कर देंगे। तो ये पूरा प्लान था। पुलिस ने रिंकू सिंह और उसकी प्रेमिका रुखसाना को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में अनीस के पिता ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। और इसके बाद बेहद अहम चीज कि जब 13 नवंबर की शादी हुई थी उसके बाद जब दुल्हन को विदा करके ये लोग आ रहे थे तब इनके साथ कुछ ऐसा घटा था जिससे शायद अगर ये समझने की कोशिश करते तो समझ सकते थे कि मामला बहुत गंभीर हो सकता है। वो एक खतरे की वार्निंग थी, लेकिन जो कहे अनीस के घर वालों ने उस चीज को नजरअंदाज किया, उस चीज को समझ नहीं पाए। अगर वो समझ लेते तो शायद अनीस जिंदा होता। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अनीस के पिता ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे आपको पुलिस का भी बात बनाएंगे, पुलिस ने कैसे इस मामले का खुलासा किया। पहले ये सुनिए। लड़का बाहर खड़ा था, एक आदमी आया, बोला रास्ता बता दो। वो बताया रास्ता, तो बोला नहीं थोड़ा और आगे से बता दो। तो 2 बीघा के आगे ले गया, थोड़ा अंधेरा था वहाँ, गोली मार दिया। अभी 8 दिन पहले शादी हुई थी, 2-3 छोकरे रेकी किए थे। हाँ, वो 2-3 दिन से वो पीछे पड़े थे लड़के। तो इससे पहले मतलब कहीं उनसे मुलाकात हुई थी लड़के से आपके? हमारे लड़के से कुछ नहीं, हम लोगों से किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं, जैसे वो लोग जो पीछा कर रहे थे तो आप लड़के को बताया था उनके बारे में कुछ नहीं बताया था? हाँ, सब लोग जानते थे, वो बारात में जितने थे साथ में वो सब लोग जानते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 13 नवंबर की रात जब विदा हो रहा था, दुल्हन को विदा लेकर आ रहे थे, उस रात क्या ऐसा घटा जो बड़ा ही संदेह करने वाला था। दरअसल अनीस के पिता शहाबुद्दीन ने शमसुद्दीन ने बताया कि शादी होने के बाद सभी दुल्हन रुखसाना को लेकर लौट रहे थे, यानी विदाई कर रहे थे। जब बारात बभनान पार करके रहरवा के पास पहुंची तो एक बाइक पर 3 युवक और दूसरी बाइक पर 2 युवक हमें अपनी गाड़ियों के आसपास दिखाई दिए। ये सभी जो है जिस गाड़ी में रुखसाना बैठी थी उस कार के अगल बगल चल रहे थे। हमारी गाड़ी, जो शमसुद्दीन थे उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी जस्ट दुल्हन गाड़ी के पीछे थी। इन्होंने बताया कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उन्होंने इस बात के उनको पिता को बताया था कि उन दोनों बाइक सवार लोगों ने कई बार हमारी गाड़ी को हाथ देखकर गाड़ी रोकने की कोशिश की और बार बार वो गाड़ी को ओवरटेक करते, हाथ देते ताकि गाड़ी रोके, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं। इस दौरान ड्राइवर ने, उसका नाम मजहर था, उसने तुरंत पीछे इनको शमसुद्दीन वगैरह को फोन किया, जो लोग दूसरी गाड़ी बोलेरो से आ रहे थे, इनको फोन किया कि ये 2 बाइक सवार, एक बाइक पर 3 बैठे हैं और एक बाइक पर 2 लोग बैठे हैं, ये बार बार गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करें। तो इस पर जो उनके भाई वगैरह थे उन्होंने ड्राइवर को, मजहर को बोला कि कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना मत, जितना भगा सकते हो भगा लो। उस समय रात के करीब 7 से 8 के समय बज रहा था। इस रोड पर अक्सर कई बार लूट की वारदात भी हो चुकी, लिहाजा इन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं लुटेरे हैं, क्योंकि दुल्हन है, गहने वहने भी पहने तो उनकी नजर दुल्हन पर पड़ गई होगी, तो इसलिए लूट की वारदात को ये अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन वो लुटेरे नहीं बल्कि रिंकू सिंह और उसके साथी थे जो शायद धमकाने के इरादे से जो है उस बाइक के आसपास आ रहे थे। लेकिन इन्हें लगा क्योंकि यहाँ पर अक्सर लूट की वारदात शाम को हो जाती थी तो उन्हें लगा कि कहीं मामला गड़बड़, लिहाजा उन्होंने ड्राइवर को कह दिया कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना मत। ड्राइवर ने वही किया, उसने गाड़ी रोकी नहीं। इसके बाद फिर जब अलीपुर बाजार पार करते हैं तब इस दौरान एक बाइक सवार जो युवक है उनकी दुल्हन की कार के आगे अपनी बाइक को लगा देता है, कट मार कर लगाता था, जिससे बाइक से कार की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद कार रुक जाती है। लिहाजा ड्राइवर और उसके बीच में झगड़ा भी होता है। यहाँ हम लोग जो पीछे से बोलेरो से बाकी शमसुद्दीन और उसके अनीस के भाई वगैरह आ रहे थे वो भी तब तक पहुंच गए, तो उन्हें लगा शायद कि ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा हुआ है, लिहाजा उन्होंने उस झगड़े को सुलटा दिया। समझा के दोनों लोगों बच्चों को, ड्राइवर को भी साथ कराया कि ऐसा है तुम बैठो, दुल्हन बैठिए, तुम निकलो, और बाकी समझाया। इस दौरान बाइक सवार युवक ने धमकी देते हुए कहा था कि हम तुमको देख लेंगे, तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखो। वो शायद रिंकू सिंह ही था। अब परिवार वालों को जब ये सब इतनी बड़ी वारदात हो गई तब परिवार वालों को याद आ रहा है कि किस तरह से ये सब घटना घटी थी, जो इशारा दे रही थी कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम लोगों ने उन जो इशारे थे, जो चेतावनियां थी, उनको नजरअंदाज कर दिया और आज इतना बड़ा खामियाजा हमें उसका चुकाना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए।
घटना सामने आई है, ये व्यक्ति क्या कुछ बोलना है उसमें? देखिए, कल शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना हम लोग को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में मिली थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया, तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो पति है अनीस, उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसी क्रम में प्रायोजित ढंग से परसों जो है वो महिला रुखसाना जो है वो चली गई अपने ननिहाल। उसके बाद ये जो रिंकू कनौजिया है ये घर पर आया अनीस के, और रास्ता पूछने के बहाने उसको घर से बाहर बुलाया, जहां उसको उसने गोली मार दी। इस सूचना पे बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने काम किया। हमारी जो एसओजी टीम है, थाना परशुरामपुर की पुलिस है, सभी लोगों ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए 2 घंटे के अंदर ही जो अभियुक्त है रिंकू कनौजिया और जो उसका साथी है शिवा, उन दोनों को, प्लस जो इस पूरे षड्यंत्र की जो मेन रचयिता है रुखसाना, जो उसकी पत्नी है मृतक की, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके पास से जो आला कत्ल है वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के सामने ले जाके जो उचित विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। कब से इन लोगों का प्रेम इन लोगों का काफ़ी 3-4 साल से इन लोगों के बीच में चल रहा था, और शादी होने के बाद ये इस प्लान पे काम करने लगे कि अब इसको जो पति है उसकी हत्या कर दी जाए। ये जो प्लानिंग कहाँ पे किए थे? प्लानिंग तो देखिए लगातार इन लोगों के बीच में फ़ोन से बात हो रही थी, और प्लस जो ये महिला है रुखसाना, उसका ननिहाल भी उसी गांव में है जिसमें ये अभियुक्त जहाँ का ही है। तो ये लोग वैसे भी संपर्क में रहते थे, नियमित रूप से मिलते जुलते थे। अब इस मामले में जो मृतक अनीस है, उनकी माँ, पिता ने, भाई ने क्या कहा वो सुनाते हैं। अनीस के बड़े भाई शोएब ने बताया कि शोएब की पत्नी आसिया ने बताया है कि रुखसाना दीदी जो है बहुत खुश, जब शादी में आई तो कल बहुत खुश थी। शोएब का जो अनीस का भाई है शोएब, उसकी पत्नी आसिया ने बताया कि जब घर आई तो बहुत खुश थी रुखसाना। जब देवरानी घर आई थी तो उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। वो प्यार में अप्पी अप्पी कहकर मुझे बुलाती थी। उसके किसी व्यवहार से इस बात का बिल्कुल भी हमें इल्म नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा घटना कर सकती। वो सबसे अच्छे से बात करती थी। हमारे देवर अनीस बहुत सीधे थे, वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। जब मैं बोलती थी तभी बोलते थे। रुखसाना हमारी सास के भाई की बेटी थी, इसलिए हम लोग उसे पहले से ही जानते थे। जानते एकदम करीबी रिश्ते से थी ये। जो अनीस के बड़े भाई हैं शोएब, उनकी पत्नी ये कहती कि जो रुखसाना थी वो हमारे सास के भाई की बेटी थी, इसलिए हम लोग उसे पहले से जानते थे। उसका व्यवहार अच्छा था, हम लोग मिलते जुलते रहते थे, इसलिए वो जब ससुराल आई तो ऐसा नहीं लगा कि वो ससुराल आई, ऐसा लग रहा था एक घर से उठ के बस दूसरे घर आ गई। लिहाजा उसको किसी तरह से हिचक नहीं थी, बातचीत में बड़े हंसी खुशी बोलती थी, सबसे बड़ी जल्दी घुल मिल गई। अब उनको लग रहा है कि उसकी हंसी, उसका जो बातचीत है, उसका नटखटपन सिर्फ एक दिखावा था, सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, बस एक नाटक कर रही थी ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। अनीस की बहन जो है अक्सा, उन्होंने कहा शादी के बाद जब भाभी विदा होकर घर आई तो अंगूठी खोजने वाली रस्म की गई। इसमें भाभी ने जो है पूरे हंसी खुशी से किया और जीत भी गई थी। वो चांदी की अंगूठी मेरी माँ ने भाभी को पहनाई। उस समय वो बहुत खुश थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि उनके अंदर कोई प्लानिंग चल रही या उन्होंने इसको इतना खौफनाक मेरे भाई के लिए प्लान बना रही। वो ऐसी निकलेगी इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेरे भाई ने भाभी को फोन गिफ्ट में दिया था, जिस फोन से वो बात करती थी हमें शक तक नहीं हुआ वो फोन में अपने प्रेमी से बात कर रही। वो बताती है 14 नवंबर को वलीमा हुआ, इसमें बड़ी संख्या में मेहमानों के साथ दुल्हन पक्ष के लोग भी आए थे। इसके बाद चौथ की रस्म 19 नवंबर को हुई और जब वो मायके गई तो मानो वो सारी खुशियां अपने लेकर साथ ही चली गई। खुद तो हंसते हंसते गई और उसके अगले दिन हमारी खुशियों को भी
हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली गई। अब जब ये घटना का खुलासा हुआ, इस वारदात के बारे में अब पूरे बस्ती जिले में चर्चा हो रही, क्या ऐसी भी हो सकती है दुल्हन जो शादी के 7 दिन बाद 7 दिन तक हंसी खुशी अपने ससुराल में रह रही है। इस दौरान सारी रस्मों में वो भाग लेती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, कहीं से किसी को रत्ती भर भी इस बात की भनक तक नहीं लगती कि इतना खौफनाक आगे होने वाला है। 7वें दिन 6ठे दिन वो अपने मैके जाती है और 7वें दिन उसका प्रेमी ससुराल पहुंचता है और पति को गोली मारकर मौत के घाट उतारता है। अभी रुखसाना का यही कहना है कि वो इस प्लानिंग में शामिल नहीं है, उसे नहीं पता था कि रिंकू इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देगा। उसका जो बयान एक बार हम फिर से आपको सुना देते हैं, लेकिन जो शुरुआती जांच में लग रहा है वो पुलिस का यही है कि भाई अक्सर इसकी बातचीत पूरे काम के दौरान जो है लगातार इसकी बातचीत होती रही है, शादी के बाद भी बातचीत होती रही है। तो ऐसा शायद ही हो कि इसको रिंकू ने बताया ना हो, ना इसको पता हो। बहरहाल रिंकू को जिस तरह से पूरी जानकारी थी कि कब कहाँ उसका घर है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो इससे पुलिस को लग रहा है कि हो ना हो जो है रुखसाना वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन वो इस मामले में शामिल जो हुई। लेकिन उसने साफ साफ थाने में जो कहा वो मुझे नहीं पता था साहब, इस बारे में मुझे नहीं पता था। जब मुझे गोली लगी तो बारे में मुझे पता ही नहीं था। इन्होंने किसने हत्या की? ये तुम्हारा प्रेमी है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये पता है कि गोली नहीं। उससे संबंध था तुम्हारा? पहले संबंध था। उसने मना किया है कि मुझे नहीं, मेरा प्रेमी है। उसने ये माना कि मेरा प्रेमी रिंकू सिंह है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रिंकू ये वारदात करने वाला है। अब सच बोल रही है झूठ, ये तो जांच का विषय है। अब पुलिस इस मामले में भी जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार किया है, प्रेमी रिंकू सिंह को, चूंकि वो तो मुख्य आरोपी है, और रुखसाना को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आगे की जांच पड़ताल के बाद ये पता चल पाएगा कि रुखसाना इसमें शामिल थी या नहीं। बहरहाल ये तो जरूर था कि हाँ रुखसाना का प्रेमी था, और शायद ये 100% है कि रुखसाना ने अपने पति या किसी को ये तो नहीं बताया होगा कि हाँ उसका प्रेम प्रसंग है। ना ही रुखसाना के घर वालों ने भी इस बात की जानकारी जो है अनीस के घर वालों को दी होगी कि इस तरह का उनकी बेटी का कुछ चल रहा है। अगर शायद जानकारी देते तो अनीस इस मामले में पड़ता नहीं, और अगर पड़ता भी तो पहले से अलर्ट रहता कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक संभावना हम ये देख सकते हैं कि रुखसाना, चूंकि रुखसाना और रिंकू जो है, जैसा दोनों का कहना है कि वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले राजी नहीं हुए। रुखसाना को समझाया बुझाया गया होगा, बड़ा घर वालों ने मनाया होगा, और उन्हें भी लगा होगा कि मामला आगे बढ़े, इससे पहले रुखसाना की शादी कर देते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने सबसे करीबी में जो देखा कि ये अनीस अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, लिहाजा उन्होंने उसके साथ बातचीत की। चूंकि सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए शादी तय भी हो गई। और रुखसाना को समझाया गया होगा कि देखो अब जो होना था तो हो गया, लेकिन वहां शादी तो नहीं हो सकती, इससे अच्छा है कि तुम अनीस से शादी करो और वहीं रहो। और अनीस के साथ रुखसाना की शादी तय कर दी। अब रुखसाना चाहती जरूर होगी कि अनीस वो धीरे धीरे रिंकू से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन एकदम से शायद उसके लिए भी रिश्ता खत्म करना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर अनीस ने गिफ्ट में इसको रुखसाना को फोन भी दे दिया था। अब फोन मिला तो बातचीत और होने लगी, जिसकी वजह से जो दूरी बढ़नी चाहिए थी वो और घटने लगी, और लगातार बातचीत जारी रही। इस बात की भनक जो है ससुराल वालों को किसी को भी नहीं लगी। सबको लगा कि नई दुल्हन है, अपने घर में अपने मायके में बातचीत कर रही होगी, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि वो बातचीत किससे हो रही। बहरहाल जो भी इस मामले में दोषी हैं उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या होगा वो पता चलेगा। बहरहाल अब तो कुछ मुख्य आरोपी तो पकड़े गए हैं, बस मेन चीज है रुखसाना। क्या रुखसाना इसमें शामिल थी या नहीं थी, या उसे इस बात की भनक थी या नहीं थी, ये चीज सवाल है। उसने तो मना किया है, लेकिन जो जांच में सामने आ रहा है वो लग रहा है कि हाँ दोनों ने मिलकर योजना बनाई और दोनों ने मिलकर ही इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। आपको क्या लगता है, क्या रुखसाना इसमें शामिल है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो ये हमारा फोन पे नंबर रहे, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, जैसे इन भाइयों ने दी। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।